Assalamu alaikum students, myself Adil Ashraf, lecturer computer science. Students, it's our second lecture from your book, chapter number 2. So, in our previous lecture, I discussed about hardware components of computer system. Now, I'm going to discuss software components of computer system. तो स्टूडेंट्स बेसिकली सॉफ्टवेयर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. फर्स्ट वन प्रोग्राम एंड सेकंड वन डॉक्यूमेंटेशन. स्टूडेंट, जब भी हमने कंप्यूटर को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना होती है, कोई भी डेटा देना होता है, तो वो हम प्रोग्राम की फॉर्म में देते हैं. वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को हम देते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसको हम अपना प्रोग्राम कहते हैं. अब जो भी प्रोग्राम हम कंप्यूटर को देंगे, जो भी इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देंगे, डेफिनेटली वो किसी ना किसी लैंग्वेज में लिखी जाएंगी. तो वो लैंग्वेज जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. इधर एक पॉइंट है जो आपको रिमेंबर रखना है. A program may contain single instruction or set of instruction. स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, तो आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर एक सिंगल इंस्ट्रक्शन होती है या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लेकिन जो एक सॉफ्टवेयर होता है उसमें एक सिंगल प्रोग्राम होता है या मल्टीपल या सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं. आपकी यही इंस्ट्रक्शन जो आप प्रोग्राम की फॉर्म में कंप्यूटर को देते हो, यही कंप्यूटर सिस्टम को फोर्स करती है स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए. जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? अ लैंग्वेज इन विच कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन इज़ कॉल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. वो लैंग्वेज जिसमें कंप्यूटर के प्रोग्राम लिखे जाते हैं, जिसमें हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं. इन सिंपल वर्ड्स आप जनरल एग्जांपल ले सकते हैं. जब भी हमको कम्युनिकेशन करना होता है आपस में, तो डेफिनेटली हम लोग किसी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं. तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इज़ अ टूल फॉर कम्युनिकेशन. स्टूडेंट्स देखिएगा एक सिंपल से एग्जांपल. दिस वन सेंडर एंड रिसीवर. अब सेंडर और रिसीवर ये दो पार्टीज़ हैं, इन दोनों को आपस में क्या करना है? कम्युनिकेट करना है. तो डेफिनेटली ये किसी लैंग्वेज का सहारा लेंगे. तो लैंग्वेज बेसिकली कम्युनिकेशन का क्या होता है? टूल होता है. इसी तरह से जब हमने प्रोग्राम लिखने हैं तो उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेना पड़ेगा. यानी कि प्रोग्राम लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आना बहुत ज़रूरी है. अब देखिएगा, जो सॉफ्टवेयर का सेकंड पार्ट था जिसको मैंने डॉक्यूमेंटेशन का नाम दिया, अब वो लोग जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आती वो किस तरह से समझेंगे कि ये क्या चीज़ लिखी हुई है. तो स्टूडेंट्स, उनको समझाने के लिए, उनकी आसानी के लिए, जब कोई भी डेवलपर कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करता है तो एक साइड पे वो प्रोग्राम डेवलप कर रहा होता है और दूसरी साइड पे उस प्रोग्राम में लिखी जाने वाली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन की इंग्लिश लाइक डिस्क्रिप्शन दे रहा होता है. So, English like description of those set of instruction which are written in the program. उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की इंग्लिश लाइक डिस्क्रिप्शन जब हम कर देते हैं तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? डॉक्यूमेंटेशन बोलते हैं. ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ. सॉफ्टवेयर मे कंटेन अ सिंगल प्रोग्राम और सेट ऑफ प्रोग्राम्स. जी स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि हमारे पास सॉफ्टवेयर कितनी टाइप्स के होते हैं. बेसिकली सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरे सिस्टम सॉफ्टवेयर. वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं. व्हाट आर सिस्टम सॉफ्टवेयर? सिस्टम सॉफ्टवेयर्स ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को सिस्टमेटिकली वर्कआउट करवाने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं. ऐसे सॉफ्टवेयर को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं.
ऐसे सॉफ्टवेयर, स्टूडेंट्स मैं रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को सिस्टमेटिकली वर्क करवाने के लिए उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को एक्चुअल ऑपरेशंस जो डिज़ाइन, जिस पर्पज़ के लिए वो हार्डवेयर कंपोनेंट डिज़ाइन किया गया है, उसके ऑपरेशंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के लिए जो उसके ऊपर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी जाती हैं, जो सॉफ्टवेयर जो प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं उन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को सिस्टमेटिकली वर्क करवाने के लिए, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू द प्रोग्राम that are responsible for controlling and managing the actual operations of computer system। सिंपल वर्ड्स में जैसे कि हमने कंप्यूटर सिस्टम के दो मेजर कंपोनेंट्स को डिस्कस किया था, फर्स्ट वन हार्डवेयर एंड सेकंड वन सॉफ्टवेयर। जब तक इन दोनों कंपोनेंट्स में से कोई एक भी मिसिंग होगा तो हम कंप्यूटर सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम नहीं कह सकते। कंप्यूटर सिस्टम तब ही बनेगा, तब ही कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कह सकेंगे जब हमारे पास हार्डवेयर पार्ट भी होगा और हमारे पास सॉफ्टवेयर पार्ट भी होगा। अब इन हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, इन हार्डवेयर पार्ट्स को सिस्टमेटिकली वर्क करवाने के लिए इनके ऊपर हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अब वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर को सिस्टमेटिकली वर्क करवाने के लिए यूज़ हो या डिज़ाइन किया जाए, उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं। जैसे आप सिंपल एग्जांपल लें कि जो आपके कंप्यूटर हैं उस पर हम विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो है वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक सिंपल सी एग्जांपल है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जो यूज़र की ईज़ के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसका सिस्टम के साथ कोई लिंक नहीं होता, उसको हम सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और वो यूज़र को फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ यूज्ड टू इनकम्पॉलिश टास्क स्पेसिफाइड बाय द यूज़र। ऐसे सॉफ्टवेयर जो यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। इधर एक सिंपल सा पॉइंट मैंने ऐड किया हुआ है स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसिस्ट ऑफ सिंगल प्रोग्राम। अब आपके पास जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो एक सिंगल प्रोग्राम पे भी मुश्तमिल हो सकते हैं, वो एक से ज़्यादा प्रोग्राम भी कंटेन कर सकते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं, आप जैसे कोई वीडियो प्लेयर यूज़ करते हो, VLC एक सिंपल से एग्जांपल है, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इमेज व्यूअर आप यूज़ करते हो, ये आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो अपनी ईज़ के लिए आप इंस्टॉल करते हो, कोई फैसिलिटी आप लेने के लिए इंस्टॉल करते हो अपने कंप्यूटर पे, तो वो सारे के सारे आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होंगे। जी स्टूडेंट्स, अब फर्दर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिवाइड किया जाता है दो मेजर पार्ट्स में, दो कैटेगरीज होती हैं इसकी। फर्स्ट वन पैकेज सॉफ्टवेयर एंड सेकंड वन कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट्स, अब वन बाय वन हम देखते हैं कि पैकेज सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर जो एक से ज़्यादा हों, जिसके अंदर हमारे पास एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हों, उसको हम पैकेज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास MS ऑफिस है तो MS ऑफिस के अंदर आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जैसे MS वर्ड है, उसके अंदर MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, आपके पास MS एक्सेस है। ये सारे सॉफ्टवेयर MS ऑफिस के अंदर है, तो ये कंप्लीट पैकेज है, तो ऐसे सॉफ्टवेयर को हम पैकेज सॉफ्टवेयर बोलेंगे। अब बात आ जाती है कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर या कस्टम सॉफ्टवेयर। कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं
जो स्पेसिफिकली किसी ख़ास यूज़र के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी ख़ास यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं उसको कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर बोलते हैं। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लें, कोई भी शॉपिंग मॉल है तो उसने अपना स्पेसिफ़िक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करवाया होगा, तो वो जो स्पेसिफ़िक सॉफ्टवेयर किसी स्पेसिफ़िक शॉपिंग मॉल वाले ने डिज़ाइन किया हुआ है या डिज़ाइन करवाया हुआ है, वो उसका कस्टम बिल्ड है। जैसे आप देखें कि आपका कॉलेज है, आपका स्कूल है, एनपीएस, तो एनपीएस ने अपना एक अलहदा से सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो अलहदा से डिज़ाइन करवाया हुआ, जो सिर्फ एनपीएस के पास या और किसी के पास नहीं है, तो ये हमारा कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर है। इसी तरह से आप एग्जांपल ले सकते हैं, बाटा है, सर्विस है, ये जो शूज़ शॉप्स हैं, तो ये भी उनके कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर्स हैं। इसी तरह से आप गोरमे की एग्जांपल ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका लेक्चर नंबर 2 जो कंप्यूटर कंपोनेंट का सेकंड पार्ट था सॉफ्टवेयर, उसको हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू।